हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस। और गोल्ड का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कल किया हुआ था और मुझे लगा कि एटलीस्ट पूरा दिन तो लगेगा ही अपने एनालिसिस को फुलफिल करने में या फिर मार्केट को टारगेट हिट करने में। लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी ही अपना टारगेट हिट किया, देख सकते हो एग्जैक्टली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ये जो अपसाइड का की लेवल था, यहाँ पे मार्केट टैप करता है, इसको टैप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन देने के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता है। ये जो चैनल था इसका ब्रेकडाउन करता है मार्केट, और ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट, देखो ये जो गैप था मैंने आपको बोला था, ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने अपने इस गैप को पहले फिल किया। फिर मार्केट वापस गया रीटेस्टिंग के लिए। मैंने आपको बोला था कि आपको रीटेस्टिंग के बाद ही एंट्री प्लान करना है, ठीक है। अगर कभी भी बड़े कैंडल के साथ ऐसे ब्रेकडाउन हो जाए तो आपको वेट करना है रीटेस्टिंग का। मार्केट ने रीटेस्टिंग किया अपने पैरेलल चैनल के ऊपर। रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए मूव किया। जो मैंने आपको बताया था, ये जो गैप है यहाँ तक पहले भी आ चुका था, फिर से आया। क्यों आया? क्योंकि लो पे यहाँ पे डोजी कैंडल मार्केट ने बनाया था। डोजी कैंडल का अपसाइड जो है वो फिल हो चुका था, डाउन साइड फिल होना बाकी था। मार्केट ने उसको फिल किया, सिंपल। और मार्केट फिर कहां से रिजेक्शन लिया? अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे, जो कि मैंने मार्क किया हुआ था। देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन दिया है। तो इतना एक्यूरेट होता है अपना एनालिसिस। और एक और रिक्वेस्ट है कि ये जो ट्रेड चल रहा है ना, इसको कॉपी मत करना आप लोग, ठीक है। क्यों मत करना? क्योंकि देखो ये मैं जस्ट एक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेमो अकाउंट है, देख सकते हो आपके सामने। ये कोई रियल अकाउंट नहीं है, ये मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। देख सकते हो, मैं उसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक टेस्टिंग है, ठीक है, इसको कॉपी मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो, मेरा सिंपल सा एक लॉजिक था कि मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो एक आपको हैंगिंग मैन नजर आएगा और उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सेम मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, हैंगिंग मैन और उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। सिंपल है, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मार्केट भी आपको जब फॉल हुआ है यहाँ से, यहाँ पे आपको नजर आएगा हैंगिंग मैन विथ अ ग्रीन कैंडल। तो सेम मेरा एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी था, मतलब मेरा एनालिसिस था कि मार्केट ने यहाँ भी एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन किया है, तो उसके बगल में आपको एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है। बस इसलिए, बस यही सिंपल सा मैंने लॉजिक को यहाँ पे कंसिडर करके ट्रेड प्लेस किया हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेड को कॉपी मत करना आप लोग, ठीक है। ये टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही बैक टेस्टिंग करते रहता हूँ अपने एनालिसिस का, अपने रिजल्ट्स का, कैसे मार्केट मूव करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसीलिए ये सिंपल सा मेरा लॉजिक था कि यहाँ पे भी आपको एक 2 आवर टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिख सकता है। इसलिए मैंने सिंपल सा ये ट्रेड डाला हुआ है यहाँ पे। और देख सकते हो इसका टारगेट बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। तो इसको कॉपी मत करना आप लोग। अभी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं चार्ट का। और एक और चीज, कोई अगर अच्छा एडिटर वगैरह है, अगर देख रहा है वीडियो को, ठीक है, या फिर जो मेरा एनालिसिस देखता है रेगुलर, उससे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो भाई, आप चाहो तो अच्छे अच्छे शॉर्ट्स वीडियो बना के आप अपना एक चैनल जो भी है क्रिएट कर लो, ठीक है। और मेरे एनालिसिस का शॉर्ट्स वीडियो आप बना के अपलोड कर सकते हो, अगर एक अच्छे एडिटर हो तो, ठीक है। जो भी मेरा एनालिसिस होता है और जो भी उसके अकॉर्डिंग मेरा मार्केट मूव करता है, उस वीडियो को कंबाइन करके छोटा छोटा आप बढ़िया सा शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड करो। मेरी तरफ से कभी भी किसी तरह का, ना आज ना ही इन फ्यूचर, ना ही कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, ठीक है। सिंपल है, आज मैंने बोल दिया आपके सामने, ठीक है। तो आप अपना क्रिएट कर सकते हो एक बढ़िया सा, ठीक है, एडिट वगैरह करना। और हो सके तो मुझे टैग कर देना, मैं भी लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा उसके ऊपर, ठीक है। चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ से अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने परफेक्ट मूव दिया है, बिल्कुल देख सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ये आपको बताया था कि मार्केट जैसे ही इसके नीचे ब्रीच करेगा, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन देगा, कंटिन्यू आपको डाउन साइड में ये जो गैप है ये फिल करता हुआ नजर आएगा। और देखो कितना परफेक्ट एनालिसिस होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो। चाहे आप उसको 1.25x पे देखो या फिर 1.5x पे देखो, जैसे भी हो, मार्केट को बिल्कुल, मेरा जो भी एनालिसिस रहता है मार्केट का, उसको आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो। बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों का मैंने एनालिसिस किया हुआ था। और तीनों बिल्कुल एक्यूरेट मूव आपको देता हुआ नजर आ सकता है। आप जाके चेकआउट करना, मेरे एनालिसिस को देखो। और अभी जो करंटली मार्केट चल रहा है उसको एक बार जाके चेक करो। बिटकॉइन, बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन के लिए मेरा एक सजेशन होगा आपके लिए, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो
तो बिटकॉइन को अवॉइड करो, ठीक है। क्यों अवॉइड करना है, अभी मैं इसके बाद बिटकॉइन का एनालिसिस लेके आऊंगा, उसको आप देखना, फुल वीडियो देखना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको डेली एनालिसिस वीडियो ऐसा ही परफेक्ट एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको जो डेली नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे, आप कोई एनालिसिस वीडियो मिस ना करो। इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। और अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ठीक है। देखो, मैं हर चीज यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, चाहे प्राइस एक्शन कोर्स हो या फिर हर एक चार्ट का एनालिसिस हो। तो मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, आप एक लाइक कर दोगे, एक सब्सक्राइब कर दोगे और एक प्यारा सा कमेंट। जो कमेंट होता है वो काफी मोटिवेटेड होता है, वो आगे अपकमिंग एनालिसिस को और परफेक्ट करने के लिए एक हिम्मत देता है, ठीक है। तो कमेंट कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ से क्विट करके जा चुके होंगे और कुछ लोग बचे होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले ये सारे कंडीशंस को साइड करते हैं। देखो, जो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ वो अपने किसी काम का नहीं, ठीक है। देखो, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आएगा। कल मैंने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कवर किया हुआ है, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन के अंदर मैंने कवर किया है, और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर अब अभी मैं आने वाले टाइम में बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करूंगा। उसका एक छोटा सा सिनेरियो आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के साथ क्या नजर आ रहा है, एक मारूबोजू कैंडल, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हैंगिंग मैन विथ अ मारूबोजू, ठीक है। या फिर आप इसको भी एज अ हैंगिंग मैन विथ अ मारूबोजू आप कंसीडर कर सकते हो। ये जो पूरा बड़ा सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। मार्केट रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जो कि मार्केट को डाउन साइड के लिए लेके जाता है। वैसे ही बुलिश, सॉरी, ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखो, वैसा ही सेम टू सेम मैं आपको दिखा दूं, जिसने भी वीडियो देखा, ये देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन विथ अ बुलिश मारूबोजू कैंडल, ठीक है, विथ अ मारूबोजू कैंडल। देखो, ये हैंगिंग मैन विथ अ मारूबोजू कैंडल, मार्केट कहाँ गया, अपसाइड के लिए गया, ठीक है। समझ गए, ये क्लियर हो चुका है। अब देखो, वैसे ही यहाँ पे जैसे मार्केट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट जैसे मूव कर रहा है, अभी देखो, अभी हम यहाँ से आगे का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये कंडीशंस को रिमूव करते हैं, चार्ट को क्लीन करते हैं, ठीक है। अब अपसाइड का ये जो कंडीशन, ये जो अपना कंडीशन था, ये फुलफिल हुआ था। और एक जो मेरा ये कंडीशन था यहाँ पे, कि इस लेवल को मुझे लगा था कि ये जो टॉप है ना, इसको स्वीप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देगा, लेकिन मार्केट सिंपल इसको टैप करके रिजेक्शन देता है। अपने पास बहुत ही अच्छा एक कैंडल दिखा, हैंगिंग मैन, उसके साथ एक मारूबोजू कैंडल, और हम लोग सीधे सिंपल मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ यहाँ पे देखें, ठीक है। दो कंडीशन अपना फुलफिल हुआ और बहुत ही बेहतरीन टारगेट आपको हिट होता हुआ नजर आया है। अब देखो, यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये जो लेवल है ये अब अपने पास किसी काम का नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। ये जो अपसाइड का लेवल है इसको थोड़ा सा हम और एक्यूरेट करेंगे और ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे माइनर होगा। ये जो आपको डोजी कैंडल दिख रहा है इसका टॉप, और ये जो हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ठीक है, इसका टॉप, ठीक है। और ये बहुत ही एक माइनर सा लेवल आपके सामने निकल के आएगा, और ये आगे अपकमिंग मार्केट अगर अपसाइड के लिए मूव करता है तो ये आपको यूज होता हुआ नजर आएगा, यानी इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिंपल है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो देखो, ये जो चैनल है, मार्केट ने इस चैनल का परफेक्टली देखो ब्रेकडाउन दिया है। ये जो मैंने चैनल क्रिएट किया हुआ था आपके सामने, ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। ओह, देख लो, टारगेट हिट हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे कि इसके बाद मार्केट फर्दर क्या मूव दे सकता है, क्या एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है, इसके बारे में करके डिस्कस करेंगे। ये जो डाउन साइड का की लेवल है, ठीक है, अब ये अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो गैप है ना, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट था फिल होना, और ये फिल हो चुका है, ठीक है। इसको साइड करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से कि मार्केट क्या एक्सपेक्टेड मूव दे सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स को यूज कर सकता है। ध्यान से देखोगे, आपको यहाँ पे एक सेलिंग एरिया नजर आएगा, ठीक है। सिंपल हमें इस सेलिंग एरिया को मार्क कर लेना है, ठीक है। ये जो एरिया रहेगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया रहेगा। यहाँ पे अगर मार्केट टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो आपको कंटिन्यू मार्केट जो है वो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। यहाँ से टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देगा तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको इस लेवल पे आपको टैप करता हुआ नजर आएगा। देखो, डाउन साइड का जो लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसको अब एक्यूरेट करने का जरूरत है, ठीक है। इसको एक्यूरेट करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको रेड कैंडल यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इस रेड कैंडल के लो को मार्क करेंगे, और यहाँ पे जो आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, उसके लो को मार्क करेंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये बहुत ज्यादा बड़ा एक ब्रॉड लेवल हो गया, ठीक है।
ब्रॉड लेवल है, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रहता, ठीक है, यानी ये जो बॉडी आपको छोटा सा रेड कैंडल बॉडी नजर आ रहा है, अगर ये फुल बॉडी होता तो हम ये डाउन साइड का जो है ना एरिया, इसको कंसिडर नहीं करते इतना ज्यादा, ठीक है। लेकिन अभी अपसाइड का आप एरिया देखोगे तो ये मार्केट में ये अपसाइड में विग नजर आ रहा है, डाउन साइड में विग नजर आ रहा है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी मार्केट बड़ा सा विग छोड़े, उसको मार्केट कवर करने जरूर आता है। मार्केट अपसाइड के लेवल को, यानी अपसाइड के विग को फिल कर चुका है, अब बारी है डाउन साइड के विग को फिल करना, ठीक है। सिंपल आप लोग क्या कर सकते हो, एक चीज और, इसको माइनर करने के लिए और ज्यादा आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यानी बिना बिना इसके लो को मार्क किए हुए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो इसका जो लो है ना, ये लो स्वीप करता हुआ नजर आएगा। ये लो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये लो जो अभी कंटिन्यू मार्केट में आपको दिख रहा है, अभी इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो इसको आप कंसिडर नहीं भी कर सकते हो, इसके लो को मार्क नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये जो लो है, ये भी यहाँ पे आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ये आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि आपको फिल होता हुआ नजर आएगा नेक्स्ट जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और डाउन साइड का और अप साइड का और भी जो लेवल्स है उनको क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो चैनल है इसको रिमूव करते हैं। अब इस चैनल का अपने पास कोई यूज नहीं है, ठीक है। इसको इसका यूज हो चुका है जितना होना था, अब इसको सिंपल हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी अपने पास करंटली जो लेवल है वो है एक ये लेवल, ठीक है, ध्यान से देखना। अपने पास दो दो सेलिंग एरियाज है, ठीक है, दो दो सेलिंग एरियाज है, ठीक है। कौन सा कैसे यूज होगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले ध्यान से देख लो। पहले इंपॉर्टेंट है की लेवल्स को ड्रॉ करना। अब देखो ध्यान से, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है, देखो ध्यान से। ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, इस रेड कैंडल के लो विक को, ठीक है, सिंपल लो विक को मैंने कंसीडर किया। और ये जो हैमर नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है। और ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आया है जो कि ये है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये अपसाइड का हो गया, ठीक है, और ये आपके सामने एक टॉप का की लेवल हो गया। ये अपने पास एज इट इज ये तीन इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं एक एक कंडीशन आपके सामने डिस्कस करूंगा, इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज कर सकता है मार्केट। इसका अभी कोई काम नहीं है, इसको रिमूव करते हैं साइड में। डाउन साइड का क्लियर हो चुका है, डाउन साइड के लिए ये है। अब चलेंगे थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके सामने एक हैमर का, सॉरी, एक ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक हैंगिंग मैन के स्ट्रक्चर में आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है जो कि एक बार यूज हो चुका है विथ अ हैंगिंग मैन, ठीक है। ये भी हैंगिंग मैन, ये भी हैंगिंग मैन, ठीक है। एक बार यूज हो चुका है, दोबारा मार्केट जब अप्रोच करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हैंगिंग मैन है इसके लो को ब्रीच करना चाहेगा, ठीक है। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा, ध्यान से देखो। ये जो है नेक्स्ट आपका ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये एरिया है काफी नीचे है, ठीक है। अगर मार्केट अप्रोच करता है तो आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है, अदरवाइज इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। मैं बस इंपॉर्टेंट की लेवल्स आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देखना। फिर एक एक करके मैं कंडीशंस आपको समझाऊंगा, वो कंडीशंस को समझना, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अभी ये इतने ही इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, इससे ज्यादा अभी आगे नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। मार्केट जैसे अप्रोच करेगा उसके बाद हम लोग उसको फर्दर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये नजर आ रहा है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ था ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, इसको साइड करते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको ये जो रेंज है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल्स जिनके ऊपर हमें ट्रेड करना है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 और एक टॉप हो गया 5। ये 5 की लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड प्लेस करना है, ट्रेड प्लान करना है अपना, ठीक है। अब देखो, पहला जो कंडीशन है वो क्या रहेगा कि अगर मार्केट, जैसा मैंने आपको बताया, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है, इस लेवल को टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो आपको यहां से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ यहां से नजर आ सकता है, ठीक है, पहला। और मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो लो है, ये लो को स्वीप करके मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है।
सिंपल हो गया, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। ध्यान से देखना। अब देखो ये जो लो है, ये लो अगर स्वीप होता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। सिंपल मैं इसको एक ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ। इसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लो है, मार्केट ने यहाँ से बहुत ही एक तगड़ा रिजेक्शन लिया है बोले तो इसको सिंपल हम एक मार्क करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो ये जो टारगेट है ये मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब देखो यहाँ पे जो आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो डोजी कैंडल है, ठीक है, ये स्वीप होता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। इसका लो जो है वो स्वीप होता हुआ नजर आ सकता है। अगर देखो यहाँ पे एक कंडीशन बनता है, अगर मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, ठीक है, लो स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ये ब्लैक लाइन पे आएगा तो सिंपल हमें एग्जिट हो जाना है मार्केट से, या फिर सिंपल मार्केट को देखना शुरू कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मार्केट अगर ये जो लो है ना, इस लो को मार्केट अगर स्वीप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको एक स्कैल्प मूव मार्केट में मिलता हुआ नजर आ सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। पहला ये जो है लो का जो मैंने बताया। यहीं पे एक दूसरा कंडीशन आएगा कि अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है और मार्केट फुल बॉडी क्लोजिंग देता है डाउनसाइड के लिए, तो यहां से मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ये जो डाउनसाइड का लेवल है ये, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है? आई होप आप लोग को ये जो तीन कंडीशन मैंने समझाया ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ इस लेवल पे नजर आ सकता है। ये जो ब्लैक लाइन है ये होगा अपना सेफ्टी लाइन, ठीक है। अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन जाता है और ये जो लो है इसको स्वीप कर देता है, ठीक है, डाउन साइड के लिए इसको स्वीप कर देता है, तो हमें वेट करना है। अगर मार्केट स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो यहां से आपको अपसाइड के लिए एक मूव मिलता हुआ मार्केट में नजर आएगा, मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, यानी कि ये जो लो है इसको जब मार्केट स्वीप करने आएगा तो अगर इस लेवल के नीचे अगर आपको फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग मिल जाए तो फिर मार्केट को आप इस लेवल पे, ये जो डाउन साइड का लेवल है, इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। और जब मार्केट इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देगा तो यहां से फिर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप आपको आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन हो अभी भी किसी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं जब बिटकॉइन का एनालिसिस करूंगा उसमें कोशिश करूंगा आपके उस कंफ्यूजन को दूर करने का, ठीक है। अब देखो ये हो गया सिनेरियो, आपको मैंने समझाया कि इस लेवल को टैप करने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो ये यहां से रिजेक्शन लेगा तो अपसाइड, यहां से सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो डाउन साइड। ये जो लेवल है ना ये फाइनल लेवल है, इसके नीचे का अपना कोई एनालिसिस नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अगर मार्केट इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो यहां से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो सिंपल आप मार्केट को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, यहां तक मैंने क्लियर कर दिया आपका हर एक कंफ्यूजन। अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, अपसाइड का क्या हो सकता है सिनेरियो, अपसाइड में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया अपना डाउन साइड का सिनेरियो, जितना भी डाउन साइड का था मैंने बात किया, नोटिस किया, ठीक है। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। अभी जो नजर आ रहा है करेंटली एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है मुझे, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये क्या है ना, बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या देखना ध्यान से। ये आपको जो कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही सेम डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। थोड़ा सा विग बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो नेचर है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डोजी कैंडल, सेम आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है। मैंने अभी भी आपको बोला था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आएगा और देख सकते हो आपके सामने है रिजल्ट। तो देखो ये रहेगा आपके सामने ट्रेंड लाइन। आप इस अभी फिलहाल के लिए इसको रहने दो, ठीक है। मैं बोलूंगा अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, अगर हो सकता है इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है कुछ तो फिर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो इसको आप फॉर अ सेफ्टी रीजन यूज कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट ये जो लेवल है ना इसको टैप करके डाउन साइड के लिए मार्केट अगर मूव करने लगे, ठीक है, यानी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल मूव करने लगे मार्केट, तो सिंपल ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसको आप ड्रॉ करके एक अपना टारगेट ले सकते हो छोटा सा, ठीक है।
समझ गए? ये क्लियर हो गया। देखो एक तो ये टारगेट की तरह यूज होगा और इसका ब्रेकडाउन होगा, तो ये जो लो है ना ये आपको ब्रीच होता हुआ नजर आएगा, इस ये जो लो है वो स्वीप होता हुआ नजर आएगा आपको अपकमिंग टाइम में। ठीक है, देखना इस चीज को। अभी मैं ये ट्रेंड लाइन को रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने चार्ट पे देखना, ठीक है, जब अपने चार्ट पे ड्रॉ करना, तो सिंपल ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ड्रॉ कर लेना। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, आप तो वैसे बहुत अपसाइड से बैठे होगे ट्रेड में यहाँ से ही, लेकिन जब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए ये जो लो है ये स्वीप करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपसाइड का सिनेरियो, अपसाइड का क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी देखो, मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, मान लो ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है मार्केट, ठीक है, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है अपसाइड के लिए, तो फिर हम मार्केट को सिंपल यहां पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो लेवल है अपसाइड का, ये लेवल, ठीक है, सिंपल हो गया। अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है, देखो वैसे ये एक सेलिंग एरिया है, तो जब भी इसका ब्रेकआउट होगा मार्केट कोशिश करेगा सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देने का। ठीक है, तो जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जो होगा टारगेट, वो मार्केट आपको यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे टैप करने के बाद जब मार्केट इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देगा, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर यहाँ से भी आप मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हो। फिर एक अच्छा खासा आपको फॉल मार्केट में नजर आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अपसाइड का, इसलिए मैंने लेवल अच्छे से डिस्कस किया है। अगर अब देखो यहाँ पे आता है अपना लास्ट कंडीशन, जब मार्केट इस रेंज में रहेगा तो सिंपल आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है मार्केट को। क्यों अवॉइड करना है? मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए भी ब्रेकआउट दे सकता है, और मार्केट ये लेवल के अंदर यहाँ से मार्केट फिर डाउन साइड के लिए भी आपको रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ से भी बहुत एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है अपना, वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो कोशिश करना, जो बिगनर्स हैं वो कोशिश करना इसको इग्नोर करने का, ये जो रेंज है इसको इग्नोर करने का कोशिश करना। सिंपल मेरा पहला सजेशन उनके लिए यही होगा, जो बिगनर्स हैं, जिनके हाथ में प्रॉफिट नहीं है मार्केट में, वो इस रेंज को अवॉइड करना। ठीक है, सिंपल हो गया। अब जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है उसके लिए क्या है, जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है, सिंपल वेट करना है आपको रीटेस्टिंग का। ये जो एरिया है इसके ऊपर मार्केट अगर रीटेस्टिंग लेके और अपसाइड की तरफ में क्लोजिंग देगा, तो आपको फिर कंटिन्यू जो मार्केट है यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो हाई है इसका भी ब्रेकआउट देता हुआ मार्केट आपको नजर आ सकता है। ठीक है, ये उनके लिए था। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, जो भी यहाँ पे एंट्री बनाना ऐसे, वो अपने स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना। ठीक है, अच्छे से बिना पैनिक किए मार्केट में अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर लेना बिल्कुल। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना है वहां पे, या तो सिंपल अवॉइड कर देना। ठीक है, ये जो रेंज है इसको अवॉइड कर सकते हो, या फिर इसका ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग होगा, रीटेस्टिंग होगा इस एरिया पे, ये जो एरिया है इस एरिया पे रीटेस्टिंग आपको देखने को मिल सकता है। और रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। ये जो हाई है ये भी ब्रेकआउट करता हुआ मार्केट नया हाई क्रिएट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल हो गया। आई होप आपको अब इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पूरा का पूरा एनालिसिस में बहुत ही परफेक्टली मैंने कोशिश किया है मार्केट को अच्छे से एनालाइज करने का। और एक छोटा सा मैं शॉर्ट टर्म का आपको बता दूं कि मान लो अगर मार्केट इस पे अप्रोच नहीं करता है, देखो सबसे पहला कंडीशन, अगर मार्केट मान लो अपसाइड के लिए अप्रोच नहीं करता है, इस लेवल को टैप नहीं करता है, जब तक मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, तब तक मार्केट से आपको आउट रहना है। ठीक है, बाहर रहना है, इग्नोर करना है आपको। कंडीशन जैसे ही मार्केट फुलफिल करेगा अपने किसी भी एनालिसिस को, किसी भी कंडीशन को, देखो बहुत सारे मैंने कंडीशंस बताया है, देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात कंडीशंस है। सात कंडीशंस में से अगर दो तीन कंडीशन भी मिस कर गया, अगर आप लोग कर गए, ठीक है, अगर एक दो कंडीशन भी अगर आप लोग पकड़ पाए अच्छे से, तो आप एक एंड ऑफ द डे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। ठीक है, तो सिंपल है, जब तक मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल ना करे तब तक आप सिंपल उसको अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आया जाए, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता दूं, सिंपल सा है। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट पे चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म का हो जाएगा।
तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कर क्या सकते हो, यहाँ पे ये जो आपको डोजी मिल रहा है कैंडल, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है। कोशिश करना अवॉइड करने का शॉर्ट टर्म का, मैं नहीं चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म का थोड़ा इनएक्यूरेट हो जाता है बहुत जगह पे, ठीक है। जैसे ही ये जो डोजी कैंडल है इसका लो स्वीप करेगा मार्केट, ठीक है। ये जो डोजी कैंडल है इसका लो जैसे ही मार्केट स्वीप करेगा, स्वीप करने के बाद रिजेक्शन देगा इसके ऊपर, तो मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये छोटा सा है शॉर्ट टर्म एनालिसिस, और अगर इसके नीचे भी मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है सिंगल कैंडल बड़ा सा, तो इसके नीचे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का है, कोशिश करना है इसको अवॉइड करने का, ठीक है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। आई होप आप लोगों को अब इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी देख सकते हो एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ एनालिसिस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।